रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के स्पेशल मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए एक सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा लेके आए हैं। आज हम साग पकाएंगे। माशाल्लाह सर्दियों में ये बहुत अच्छी अल्लाह ताला की नेमत है, हर घर में पकने वाली चीज़ है। तो ये देखें, साग की जो हमने गंदले हैं इस तरह ये पीछे से हल्की हल्की उतार ली हैं ताकि ये बहुत अच्छा बने और बहुत ही टेस्टी बने। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से काटना है। काटने के बाद फिर बाद में हम पकाने की तरफ चलेंगे। तो इस तरह मैं इसको इकट्ठा करूँगा। ये देखें, इतने ये साग के पत्ते हैं मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और बहुत ही आसान तरीका है। कुछ दोस्त कहते हैं कि ये साग को काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगा। ये देखें, ये इस तरह इधर रख के तो बहुत ही जल्दी आसान तरीके से ये इस तरह कटेगा। बिल्कुल बारीक आपने काटना है साग जी। एक मिनट, चल जी नाज़रीन, देखें इस तरीके से बहुत जल्दी साग कट भी जाएगा और बहुत बारीक और अच्छा ज़बरदस्त। ये देखें, इस तरीके से आपने साग को काटना है जी। देखें माशाल्लाह हमने अपना जो साग है वो सारा काट लिया है। तो अब इसको एक देचके में डालेंगे और उसके बाद धोएंगे और फिर इंशाल्लाह इसको पकने के लिए रखेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, तो ये साग को हमने अच्छी तरह धो के तो पकने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे और इसको पकने देंगे। ये तकरीबन इसको हम 2 घंटे के लिए पकने देंगे जी नाज़रीन। तो अब साग में जो हमने मसाले डालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन हमारा जो साग है वो तकरीबन 5 किलो साग है। 5 किलो साग की हम रेसिपी बना रहे हैं। तो उसमें ये तकरीबन 1 पाव हरी मिर्च है वो डाल देंगे हम ऐसे ही इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन। तो इसके बाद ये हमारे पास दड़ा मिर्च है, ये इसका बहुत अच्छा जायका होता है। ये तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें ये डाल देंगे। उसके बाद तकरीबन जो 1 चम्मच है वो हम लाल मिर्च का डालेंगे। लाल मिर्च हम जो है वो कम यूज़ करेंगे। इसके बाद ये खुश्क धनिया पाउडर है, ये हम 1 चम्मच पूरा इसमें डालेंगे। उसके बाद नाज़रीन ये सफ़ेद मिर्च है, ये आधा चम्मच हम इसमें ये डालेंगे। तो उसके बाद नाज़रीन ये नमक है, नमक हम तकरीबन 2 चम्मच इसमें हम ये नमक के डाल देंगे। ये हमने 2 चम्मच जो है नमक के डाल दिए। तो इसके बाद नाज़रीन ये प्याज 2 दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज है वो इसमें डालेंगे। तो अब हम इसको तकरीबन आधा घंटा पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे जी नाज़रीन। तो अब हम साग में ये तकरीबन 2 गठियाँ लहसुन की है और 50 ग्राम अदरक है वो डालेंगे इसमें जी नाज़रीन। तो तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं ये हमारे जो साग है इसको पकते हुए। तो अब हम इसमें बाथू और पालक डालेंगे। 1 किलो हमने बाथू लिया है और 1 किलो ही पालक लिया है, तो वो इसमें डाल देंगे। वो मैं आपको बताऊं कि इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं कि जो पालक और बाथू हैं ये जल्दी गल जाते हैं और साग जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जितनी देर में ये बिल्कुल ठीक गल जाए। और नाज़रीन इसके बाद हम इसमें तकरीबन ये 100 ग्राम हरा प्याज है वो डालेंगे ताकि इसके जायके में और इसका और ज़्यादा जायका और लज्जत आए इसमें। इस तरीके से रख देंगे। ये बिल्कुल आस्ता आस्ता साग पकता हुआ नीचे चला जाएगा जी नाज़रीन। तो देखें माशाल्लाह साग जो है हमारा पक रहा है। तो अभी इसमें पानी है, अभी हम इसका जो पानी है और खुश्क होने देंगे। तकरीबन 15-20 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे जी नाज़रीन। तो अब देखें मैं इस तरीके से ये घोटने के साथ इसको मिक्स कर रहा हूँ। अच्छी तरह आपने इसको मिक्सचर इसका करना है ताकि ये इसका कोई भी जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कोई ऐसी चीज़ ना इसमें रहे कि ये अपना सही तरह मिक्स ना हो। ठीक है, ये अच्छी तरह आपने तकरीबन 10 मिनट लगा के इसको
अच्छी तरह इस तरीके से इसको आपने घोटना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसी से ये इसकी जो है ना लज्जत और बढ़ती है। तो ये ख़ास आपने ख्याल रखना है कि इस तरीके से देखें मैं माशाल्लाह कितनी मेहनत से ये कर रहा हूँ काम। तो आपने भी इसी तरीके से इसको बनाना है ताकि आप घर में पकाएं तो आपको मज़ा आए। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, अच्छी चीज़ है। साग जो है ये एक सर्दियों का तोहफ़ा है हमारे लिए। तो अब नाज़रीन हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह इस तरीके से मिक्स करके घोट के तो बाद में हम इसमें देखिए मैं बिल्कुल आपने इसी 10 मिनट तक आपने तकरीबन इसको इस तरीके से ही करना है ताकि ये अच्छा इसका मिक्सर बन जाए। अब नाज़रीन ये जो आटा है ये मैं इसलिए इसमें लिए डाल रहा हूँ कि ये जो साग का पानी है वो खुश्क नहीं होता और ये गाढ़ा नहीं होता। तो आपने ये आटा जितना मैंने डाला है इस तरीके से आपने इसको डाल के अच्छी तरह ये इसको मिक्स करना है ताकि ये इसकी बहुत अच्छी जो है शाइनिंग हो जाए, लज्जत हो जाए और मज़ेदार बन जाए। बिल्कुल कोई और चीज़ नहीं डालनी, जो जेन्युइन चीज़ है वही मैंने आपको डाल के बताइए। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया, बन गया, कोई आपको इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाना है ताकि जो आपका साग है बिल्कुल ठीक बन जाए और आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। देखिए माशाल्लाह कितनी मेहनत से साग बना है और कितना मज़ेदार बना है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाना है। तो चले आप ऐसा करते हैं, इसको तड़का लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन अब हम साग को तड़का लगाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको जितनी ज़रूरत है, जितना साग आपने आपकी फैमिली के लिए आपने खाना है आप उतने को ही तड़का लगाएं। ये मैं तकरीबन 250 ग्राम इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। जी नाज़रीन तो अब हम ऑयल में ये एक अदद लहसुन की जो गठी है इसको इस तरीके से काट के डालेंगे। जी नाज़रीन तो देखिए माशाल्लाह जो हमारा लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें साग डालेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितना आपने यूज़ करना है उतने को आप तड़का लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा जो साग है ये बना है। तो इस तरीके से इसको आपने हिलाना है। जी नाज़रीन देखिए माशाल्लाह साग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तड़का लग चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें छिड़केंगे ताकि इसका और जाएगा और इसकी और अच्छी शाइनिंग हो। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जो साग है ये बन चुका है। जी नाज़रीन तो देखिए माशाल्लाह साग जो है हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको खाली तड़के से खाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये मक्खन डालूँगा। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से मक्खन डाल के तो इसको और ही ज़्यादा लज्जत और जायका। अगर आप इसके साथ सादा रोटी खाएँ वो भी मज़ेदार है, अगर मकई की रोटी खाएँ वो भी मज़ेदार है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो रेसिपी एंड तक बताई है। तो इंशाल्लाह आप अपने घरों में बनाएं, ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही हमेशा की तरह हम आपसे चाहेंगे इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह हमारा जो जज्बा और बढ़ेगा। तो इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।